पुराने जमाने की बात है कि एक गांव में एक सुस्त और आराम पसंद नौजवान रहता था। नाम था फैजान। वह बहुत ज्यादा काहिल और सुस्त था। मेहनत से उतना ही दूर जितना आसमान जमीन से। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और माँ ने मजदूरी करके उसे पाला। अब उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। रोज सुबह उसे झंझोड़ कर जगाती और गुस्से से कहती, उठ बदबख्त, सूरज सर पर आ गया है और तू अब भी खराटे ले रहा है। कुछ काम काज कर वरना फाके पड़ जाएंगे। फैजान कसमसा कर उठता, चाय पीता, बाहर निकलता। सारा दिन खेतों में टहलता, बातें करता और शाम को घर लौट आता। माँ गुस्सा करती, कोसती, मगर आखिरकार खाना दे देती और फैजान खाना खाकर फिर चारपाई पर जाकर सो जाता। यही मामूल बन चुका था। उसकी माँ सोचती, अगर ये नहीं कमाएगा तो ये किस तरह गुजारा करेगा? मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा? एक दिन माँ का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसकी बूढ़ी माँ को शदीद गुस्सा आया। उसने उसे सुबह की चाय नहीं दी। फैजान का हाथ पकड़ा और दरवाजे तक ले जाकर कहा, जब तक कुछ कमा कर न लाओ घर मत आना। फैजान ने बहुत खुशामद की, मगर उसकी माँ नहीं मानी। आखिरकार मजबूर होकर वह घर से बाहर चला गया। फैजान मुंह लटकाए खेतों में भटक रहा था। अचानक एक चौराहे पर शोर सुना। बादशाह का एक सरकारी मुलाजिम बुलंदी पर खड़ा होकर ऐलान कर रहा था, लोगों, गौर से सुनो, गांव में आदमखोर शेर आ गया है। जो उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में पेश करेगा, इनाम पाएगा। फैजान ने सोचा कि क्यों ना वह शेर को पकड़ ले, उसे इनाम भी मिलेगा और उसकी वाहवाही भी होगी। इतने में गांव की बूढ़ी औरत नूरी खाला ने फैजान को आवाज दी। नूरी खाला, फैजान बेटा, कहां जा रहा है इतनी सुबह? फैजान, अम्मा ने निकाल दिया है। कहां है? कुछ कमा कर लाओ, तभी खाने को मिलेगा। नूरी खाला, आजा बेटा, मैं तुझे चाय भी दूंगी और 2 रुपये भी। बस मेरा एक काम कर दे। मेरा गधा कल रात से गायब है, उसे तलाश कर ले। फैजान ने कहा, अच्छा नूरी खाला, मैं गधा ढूंढ कर ले आऊंगा। फैजान ने चाय पी, शुक्र किया और गधे की तलाश में निकल गया। दोपहर गुजर गई, गधा नहीं मिला। फैजान मायूस वापस आया। उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और नूरी खाला के कच्चे मकान की छत टपकने लगी। बारिश तेज हो गई। फैजान ने नूरी खाला को आदमखोर शेर के बारे में बताया। नूरी खाला हंसते हुए, बेटा, मुझे शेरों और हाथियों से डर नहीं, बस इस टपके से डर लगता है। पास ही दीवार के नीचे शेर बारिश से बचने के लिए खड़ा था। यह सुनकर वह घबरा गया और सोचने लगा, आखिर यह टपका क्या बला है? बारिश रुकी और शेर वापस जंगल में चला गया। फैजान भी गधे की तलाश में जंगल गया। जंगल में काफी अंधेरा था। फैजान अंधेरे में एक जानवर को देखकर बोला, ओ कमबख्त गधे, सारा दिन तुझे ढूंढता रहा और तू यहां है। 2 जोरदार लातें मारी, रस्सी डाली और उसे घर ले आया। शेर डरा हुआ था। उसे लगा यही टपका है जिससे सब डरते हैं। फैजान ने अपनी मां को सारा माजरा बताया और कहा, कल 2 रुपये मिलेंगे। सुबह शेर ने दहाड़ मारी। मोहल्ले में कोहराम मच गया। सिपाही जो करीब ही थे दौड़ते हुए आए और शेर को बंधा देखकर हैरान हो गए। बादशाह को खबर दी गई। फैजान को बादशाह के दरबार बुलाया गया। फैजान पसीने पसीने हुआ था। बादशाह ने फैजान से कहा, बहादुर नौजवान, तुमने वो कर दिखाया जो हमारी फौज न कर सकी। फैजान को इनाम में 5000 अशरफियाओं, नौकर, घोड़े और आलीशान मकान दिया गया। अब फैजान पहले से ज्यादा सुस्त और आराम पसंद बन गया। फैजान अब बादशाह का मंजूर इंजर बन चुका था। दरबारियों को जलन होने लगी। एक दिन बादशाह को पता चला कि दुश्मन मुल्क हमला करने वाला है। बादशाह ने फौज की तैयारी का हुक्म दिया। एक वजीर ने चालाकी से कहा, जहां अपना फैजान अकेला एक लश्कर के बराबर है, उसे दुश्मन के खिलाफ भेजें। बादशाह ने उसे बुलाया और फौज की नुमाइंदगी का हुक्म दिया। फैजान इनकार न कर सका। बादशाह ने उसे घोड़ा चुनने को कहा। फैजान ने एक लंगड़ा घोड़ा चुना, जो कि तेज दौड़ने वाला घोड़ा निकला। वह उस घोड़े पर सवार होकर मैदान की तरफ चल पड़ा। शुरू में घोड़ा बहुत आराम से चल रहा था और अचानक घोड़ा तेज दौड़ने लगा। फैजान डर गया। उसने पेड़ से चिपक कर रुकने की कोशिश की, लेकिन पेड़ ही जड़ से उखड़ गया। दुश्मन फौज के सिपाही और बादशाह ने उसे आता देखा। हाथ में पेड़ था। वे दोनों डर कर भाग गए और पूरी दुश्मन फौज उनके पीछे पीछे भाग गई। बादशाह ने कहा, देखा तुमने, ये बहादुर पेड़ लेकर दुश्मन को मारने आया था। फैजान को और इनाम दिए गए और उसे वजीर बना दिया गया।
रात को उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, बेहतर है हम ये गांव छोड़ दें। 2 बार इत्तेफाका हुआ, तीसरी बार न जाने क्या हो। फिर वे रातों रात गांव छोड़कर चले गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल हकीकी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।